नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज़ टॉक विद विधि समीर में मेरे सभी चाहने वालों का भरपूर स्वागत है। आज की जो चर्चा है वो हम करते हैं हरियाणा राज्य को लेके। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा के अंदर असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं और जो इस वक्त वर्तमान में जो सरकार है हरियाणा के अंदर, वो पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो सभी सर्वे जो चाहे वो नेशनल लेवल के या स्टेट लेवल के, ये अभी दर्शा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो पोजीशन है हरियाणा के अंदर, वो कांग्रेस के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा वीक है, जिसका मुख्य कारण जैसे मैंने आपको बताया 10 साल की एंटी इनकमेंसी। इसका असर जो हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 में हुए हैं हरियाणा के अंदर, उसके अंदर भी देखने को मिला है। अमूमन ये देखा जाता है कि जो लोकसभा चुनाव होते हैं उसके अंदर एज रहता है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि उसके अंदर जो वोट है वो वोट सीधा लोग समझते हैं कि ये जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और तकरीबन 8 से 10% का राइज हो जाता है स्टेट्स के अंदर, लेकिन कई स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ ये 15 से 20% राइज भी होता है प्रधानमंत्री के चेहरे को लेके, जब हम लोकसभा इलेक्शन की बात करते हैं। लेकिन हरियाणा के अंदर आप देखें कि लोकल जो टोटल सीट्स हैं लोकसभा की वो 10 हैं। 10 में से मात्र 5 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी जीत पाई है, जिसमें कि हमको ये समझ रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही उनको 10 में से 5 सीटें मिली हैं। अदरवाइज ये 2-3 सीट्स के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी सिमट सकती थी। अब इसके कारण क्या है? मोटे मोटे इसके कारण हैं, एंटी इनकम्बेंसी तो एक जगह है, उसके अलावा एक जो किसान आंदोलन है उसका असर पंजाब के अलावा हरियाणा के अंदर बहुत पड़ा। जो किसानी बिल को लेकर किसान आंदोलन पिछले लगभग 2-2.5 साल से चल रहा है, इससे भी ज़्यादा समय से। तो ये तो किसान आंदोलन, और दूसरा जो जाट समुदाय है, जाट समुदाय जो है वो भारतीय जनता पार्टी से पिछले 10 साल से ही नाखुश है। उसका मुख्य कारण ये रहा कि जो मनोहर लाल खट्टर थे वो नॉन जाट थे, और हरियाणा की राजनीति अगर आप देखें तो कभी भी अगर पूरब में हम देखें तो बहुत रेयर है कि कोई नॉन जाट जो है वो चीफ मिनिस्टर रहा हो। तो पहला कारण किसान आंदोलन, किसान निराश है। दूसरा है जो जाट समुदाय है वो निराश है। तीसरा है जो पहलवानों का मुद्दा हुआ था, महिला पहलवान का मुद्दा हुआ था, साक्षी मलिक और जो पूर्णिया वगैरह इसके अंदर थे, वो जो मुद्दा है, क्योंकि हरियाणा जो स्टेट है इसके अंदर जो पहलवान है और जो स्पोर्ट्स के इंडिविजुअल हैं दूसरे, उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। तकरीबन 30 से 35 लोग विधानसभा हल्कों में ये प्रभाव रहता है। तो ये जो खिलाड़ी वर्ग है, स्पेशली जो पहलवान वर्ग है, ये भी भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज है। इसके अलावा 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी। अब देखिए, जब भी कोई पार्टी जिसका प्रदर्शन जब कहीं लूज होता है तो उसके अंदर जो है वो अंतर कला जो है वो देखने में आती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की पार्टी है काडर बेस्ड, जिसके अंदर कभी भी जो काडर है और पार्टी का जो इंडिविजुअल वर्कर है, चाहे वो एमएलए है, मिनिस्टर है, किसी भी पद पे है, उन्होंने कभी भी जो एक किस्म का पार्टी के अगेंस्ट स्टैंड नहीं लिया। ये पहली बार मैं समझता हूँ बीजेपी के पार्टी के इतिहास में हो रहा है कि अंतर कला जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के अंदर देखने को मिल रही है। 67 जो सीट्स थी उसकी अनाउंसमेंट की है असेंबली इलेक्शंस के अंदर। उसके अंदर 3 कैंडिडेट मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो रंजीत सिंह और बिशंबर सिंह वाल्मीकि, ये दोनों मिनिस्टर हैं। कैबिनेट में रंजीत सिंह है और स्टेट मिनिस्टर है बिशंबर सिंह वाल्मीकि। इसके अलावा एमएलए है लक्ष्मण नापा, फॉर्मर मिनिस्टर है करण देव। इनको टिकट नहीं मिला है, इन्होंने पार्टी के जितने भी पदाधिकारी की इनके पास पोस्ट थी उसको रिजाइन दे दिया, क्योंकि टिकट नहीं मिली। और ये पहली बार हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में कि पार्टी के किसी वर्कर को, लीडर को टिकट नहीं मिली और उन्होंने अपनी पार्टी के जो पद हैं और उसको छोड़ दिया। इसके अलावा जो सवित्री जिंदल हैं, जो नवीन जिंदल जो लोकसभा के एमपी हैं अभी, जो कांग्रेस छोड़ के लोकसभा इलेक्शन 2024 के कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी में आए थे और मेंबर लोकसभा की उनको सीट मिली थी, उन्होंने जीते हैं। उनके जो मदर हैं सवित्री जिंदल, सवित्री जिंदल जो हैं ये वन ऑफ द रिचेस्ट वुमेन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं एशिया के अंदर, भारत के अंदर रिचेस्ट वुमेन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो जब नवीन जिंदल लोकसभा इलेक्शन से पहले भारतीय जनता पार्टी में है, तो उसके बाद सवित्री जिंदल जो है वो भी क्लेम कर रही थी हिसार से इनको टिकट मिलने वाली थी असेंबली इलेक्शंस के अंदर, ये लगभग पक्का था। लेकिन आखिर मोमेंट पे इनका नाम लिस्ट में नहीं था, तो सवित्री जिंदल ने भी डिसाइड किया है कि वो बतौर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के अगेंस्ट वहाँ चुनाव मैदान में। इसके अलावा बहुत से जो पदाधिकारी जिला लेवल पे हैं, सब डिवीजन लेवल पे हैं, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया हरियाणा के अंदर। एक एंटी इनकम्बेंसी है, दूसरे मुद्दे मैंने आपको बताए। उसके अलावा पार्टी की अंतरकला, और ये क्यों हो रही है? क्योंकि पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती दिखाई दे रही है हरियाणा के अंदर, और जो जन समर्थन है वो फिलहाल जा रहा है कांग्रेस के पक्ष में।
अब भारतीय जनता पार्टी की कहानी मैंने आपको बताई। अब कांग्रेस की भी हालत लगभग भारतीय जनता पार्टी के जैसे ही है। अगर आप गौर फरमाएंगे, जो 2019 का स्टेट इलेक्शन हुआ था हरियाणा के अंदर, भूपिंदर सिंह हुड्डा को अनाउंस नहीं किया था चीफ मिनिस्टर का चेहरा कांग्रेस की तरफ से, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जीती हुई बाजी 2019 में भी बाजी जीत सकती थी कांग्रेस की सरकार। लेकिन कांग्रेस की जो गुटबंदी उस वक्त थी, कुमारी शैलजा का ग्रुप था, रणदीप सुरजेवाला का ग्रुप था, भूपिंदर सिंह हुड्डा का ग्रुप, 3, इसके अलावा छोटे छोटे और भी ग्रुप थे, जिसकी वजह से 2019 का जीता जिताया इलेक्शन कांग्रेस हार गई थी। आम जन उनके साथ था, लेकिन पार्टी की जो अंतरकला थी वो उनको ले लूगी। अभी भी यही पोजीशन है, कांग्रेस ने वहां कुछ नहीं सीखा है। अभी पिछले कल ही रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज तक के साथ एक इंटरव्यू में स्पष्ट कहा कि उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी माना कि पार्टी में गुटबाजी है, और उन्होंने ये भी वहाँ पे स्पष्ट कहने में कोई गुरेज नहीं किया कि चीफ मिनिस्टर की रेस में उन्होंने रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपना नाम भी बता दिया वहाँ पे। गौरतलब है कि सुरजेवाला इस वक्त राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट है, और वो भी इंटरेस्टेड हैं कि उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए हरियाणा के अंदर। यानी 2019 की जो गलती है उसको सुधारने में अभी भी कांग्रेस वहाँ पे जो स्टेट का उनकी लीडरशिप है वो मान नहीं रही। इसके पहले कुमारी शैलजा ने भी इस तरह के बयान दिए कि बिल्कुल वो भी चीफ मिनिस्टर की रेस में है, जबकि जो कांग्रेस का वहाँ पे सबसे बड़ा चेहरा है वो है भूपिंदर सिंह हुड्डा। भूपिंदर, अगर कांग्रेस वहाँ जीतती है तो उसके अंदर तकरीबन 75% कंट्रीब्यूशन रहेगा भूपिंदर सिंह हुड्डा का। रीज़न ये है कि 2014 से लेके उसके पहले भूपिंदर सिंह हुड्डा 2014 में वहाँ पे मुख्यमंत्री थे हरियाणा के अंदर, और उनके टेन्योर में हरियाणा के अंदर बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस हुई थी, और ये माना जा रहा था कि जो 2019 का इलेक्शन है वो जीत जाएंगे। लेकिन अंतरकला की वजह से ये सारा का सारा जो खेल बनाया है वो ध्वस्त खुद ही कांग्रेस ने वहाँ पे कर दिया। अब रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जो बयान दिया है उससे कहीं ना कहीं एक वर्ग ये मान रहा है कि उनकी कहीं ये मंशा तो नहीं है कि वो भी कांग्रेस को अब अलविदा करके और भारतीय जनता पार्टी खेमे की ओर आने वाले हैं। क्योंकि इसके पहले जो किरण चौधरी हैं, जो किरण चौधरी का भी एक धड़ा होता था, वो भी कांग्रेस में ही थी हरियाणा के अंदर। लेकिन अभी किरण चौधरी ने पिछले समय कांग्रेस को अलविदा कहा, और इस वक्त किरण चौधरी जो हैं वो राज्यसभा एमपी हैं भारतीय जनता पार्टी के कोटे से। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने की चेष्टा कर रहा हूँ कि हरियाणा के अंदर जो ज़मीनी हालात हैं वो बिल्कुल ये साफ संदेश दे रहे हैं कि प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार आने वाली है हरियाणा के अंदर। लेकिन जो कांग्रेस की गुटबाजी है वो एक तरफ चल रही है। हालांकि अगर देखा जाए तो गुटबाजी के अंदर भी इस वक्त जो धड़ा है भूपिंदर सिंह हुड्डा का, वही वहाँ पे स्ट्रांग है, और बहुत आसानी से ये इलेक्शन कांग्रेस वहाँ जीत सकती है, क्योंकि पहली बार देखने में आया कि भारतीय जनता पार्टी में अंतरकला है और बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, आम जन उनके अगेंस्ट खड़ा है। इसलिए कांग्रेस को ये समझदारी करनी पड़ेगी, कांग्रेस नेतृत्व को ये क्लियर करना पड़ेगा कि आने वाले ये जो विधानसभा चुनाव हैं इसमें निश्चित तौर पे उनके मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होने चाहिए भूपिंदर सिंह हुड्डा। उनको इलेक्शन से ये पहले अभी अनाउंस करना चाहिए। अगर वो अनाउंस करते हैं इस वक्त भूपिंदर सिंह हुड्डा को एज चीफ मिनिस्टर, और कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा को और सुरजेवाला को ये कड़ा संदेश और निर्देश देते हैं कि आप जो है वो विद इन द पार्टी लाइन खड़े हों, तो कांग्रेस जो है उसकी जो पोजीशन है वो भारतीय जनता पार्टी से बहुत बेहतर रहने वाली है हरियाणा के अंदर। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर आपके समक्ष किसी और मुद्दे को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।